बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो लर्न होली कुरान वन यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, इस चैनल के अंदर कुरान मजीद फुरकान हकीम को बमैनी पढ़ना सिखाया जा रहा है। कुरान मजीद का सीखना सिखाना इंतहाई अहम है, जिसके मुतल्लिक़ मेरे और आपके प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे या सिखाए। और जो आपने फरमाया अपने कुरान करीम का एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाते हैं। तो जितना सवाब पढ़ने वाले को उतना ही सवाब सुनने वाले को, जितना सवाब नेकी का काम करने वाले को उतना ही उसकी दावत देने वाले को। इसलिए प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इसको शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुआज़्ज़ज़ भाई और बहन इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ये सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और हम सब के लिए ज़रिया निजात बन सके। जो नए भाई और बहनें हैं उनसे नहायत ही अदब के साथ प्यार के साथ गुजारिश कि वो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ दिए के बेल आइकन बटन को लाजमन दबाएं। और आज का जो सबक है वो है रमूज़े औक़ाफ़ कुरान मजीद के अनवान पे। और काफ़ी जो साथी हैं, दोस्त हैं, शागिर्द जो हैं वो कह रहे थे कि जो रमूज़ यानी जो अलामतें आती हैं वक़फ़ के हवाले से, जिस तरह के मीम है, त्वा है, काफ, जा, जीम वगैरह, तो जब ये अलामतें कुरान मजीद की इबारत के अंदर आती हैं तो वहाँ पर ठहरना चाहिए या नहीं ठहरना चाहिए, तो इस हवाले से एक वीडियो लाजमन होनी चाहिए। तो इसी मुतालबे पर जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और सही मानों में समझने समझाने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आइए आगाज़ करें। ये है रमूज़े औक़ाफ़ कुरान मजीद, ठीक है। वो कहते हैं कि हर एक ज़बान के अहले ज़बान जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाती हैं, कहीं नहीं ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं, कहीं ज़्यादा। और इस ठहरने और ना ठहरने को बात के सही बयान करने और इसका सही मतलब समझने में बहुत दखल है। कुरान मजीद की इबारत भी गुफ्तगू के अंदाज में वाक़ हुई है, इसीलिए अहले इल्म ने इसके ठहरने न ठहरने की अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, जिनको रमूज़े औक़ाफ़ कुरान मजीद कहते हैं। ज़रूर है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले इन रमूज़ को मलहूज़ रखें, और वो ये हैं। कहते हैं कि जब कोई भी ज़बान जो है उसके अंदर गुफ्तगू की जाती है तो वहाँ पर कहीं ठहरना होता है, कहीं नहीं ठहरना होता, कहीं कम ठहरना होता है, कहीं ज़्यादा ठहरना होता है, ताकि जो गुफ्तगू का जो मतलब है, जो बयान का जो मतलब है वो सही मानों में समझ आ जाए, बात समझ आ जाए। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अहले इल्म ने कुछ जो है अलामतें, कुछ उनके क़वाद व ज़वाबित जो है वो वज़ा किए हैं, तख्लीक़ किए हैं। आइए उनको देखते हैं और समझ बूझ हासिल करते हैं। सबसे पहले जो है वो गोल दायरा है। सबसे पहले क्या है? गोल दायरा है, ठीक है। ये देखिए, ज़रा नोट करें, गोल दायरा है। यहाँ बात पूरी हो जाती है, वहाँ छोटा सा दायरा लिख देती हैं। यह हकीकत में गोल ता है जो बसूरत ता लिखी जाती है, और यह वक़फ़ ताम की अलामत है, यानी इस पर ठहरना चाहिए। अब ता तो नहीं लिखी जाती, छोटा सा हल्का डाल दिया जाता है, इसको आयत कहती हैं। पहली बात तो ये कि जिस जगह पर आयत मुकम्मल होती है वहाँ पर गोल दायरा डाल दिया जाता है, वहाँ पर गोल दायरा जो है वो डाल दिया जाता है। और अब इसके अंदर क्या होता है कि आयत का नंबर लिख दिया जाता है कि आयत नंबर 1 है, 4 है, 100 है, 200 है, तो 150 है, जो भी नंबर हो वो लिख दिया जाता है। और इस गोल दायरे के ऊपर जो है अलामत आ जाती है, मीम, त्वा, काफ वगैरह वगैरह, कि यहाँ पर कौन सी अलामत है इबारत के अंदर रुकने या न रुकने के हवाले से। अब जो है रमूज़े औक़ाफ़ में से जो पहला हर्फ यहाँ पर दिया गया है वो मीम है। पहला हर्फ क्या है? ये अलामत वक़फ़े लाज़म की है। मीम है पहला, ये अलामत वक़फ़े लाज़म की है। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए, अगर ना ठहरा जाए तो एहतमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए। इसकी मिसाल उर्दू में यूँ समझनी चाहिए कि मसलन किसी को ये कहना हो कि उठो मत बैठो। क्या बात कि जहाँ पर मीम आ जाए कहते वहाँ पर जो है लाजमन ठहरना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप ना ठहरें तो मतलब जो है वो कुछ का कुछ हो जाए, उल्ट पुल्ट हो जाए। अब उर्दू में मिसाल समझा रहे हैं, कहते हैं कि उठो मत बैठो, जिसमें उठने का अमर और बैठने की नहीं है। तो उठने पर ठहरना लाजमन है, अगर ना ठहरा जाए तो उठो मत बैठो, अच्छा बैठो हो जाएगा, जिसमें उठने की नहीं और बैठने का अमर का इस्तेमाल है। तो इसमें क्या होगा कि भाई उठो मत, यानी उठो ना बल्कि बैठे रहो। तो इसलिए अगर हम उठो पर ठहर जाएंगे, मत बैठो, तो बात पूरी समझ में आ जाएगी, तो बात पूरी समझ में आ जाएगी और ये कायल के मतलब के खिलाफ
हो जाएगा। यानी अगर हम इसके अंदर ना रुकेंगे तो जो कहने वाला है, जो बात कह रहा है, उसके मतलब के खिलाफ हो जाएगा। और उसके बाद जो है तुआ है, उसके बाद क्या है, तुआ है। ये वक्फे मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए मगर ये अलामत वहाँ होती है यहाँ मतलब तमाम नहीं होता और बात कहने वाला भी कुछ और कहना चाहता है। वक्फे मुतलब की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए मगर ये अलामत वहाँ होती है यहाँ मतलब तमाम नहीं होता, बात कहने वाला भी कुछ और कहना चाहता है। आप ठहर जाएं लेकिन जो मतलब है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जब आगे बात जाएगी तो मतलब मुकम्मल हो जाएगा। जब तो आएगी तो आके ये अलामत है। और उसके बाद है जीम, उसके बाद क्या है, जीम। ये वक्फे जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज़ है। ये वक्फे जायज़ की अलामत है, अगर आप यहाँ पर ठहर जाएं तो बेहतर है और अगर ना ठहरना हो तो तब भी जायज़ है। और उसके बाद है जा, ये वक्फे, ये अलामत वक्फे मुजव्वज़ की है, यहाँ ना ठहरना बेहतर है, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है। तो बात यहाँ तक समझ आई कि जा जो वक्फे ये मुजव्वज़ की है, यहाँ ना ठहरना बेहतर है। अब जो है स्वाद की अलामत है, कौन सी अलामत है, स्वाद है। ये अलामत वक्फे मुरख्खस की है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुख्सत है। मालूम रहे कि स्वाद पर मिलाकर पढ़ना जा की निस्बत ज्यादा तरजीह रखता है। तो पता चला कि जब स्वाद आ जाए तो वहां पर अगर कोई थक जाए, ठहरना चाहे तो रुख्सत है कि वहां पर वो रुक सकता है, ठहर सकता है। अगर जिस मुकाम पर स्वाद है तो वहां पर मिलाकर इबारत को पढ़ना ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा सही है और ये जा की निस्बत ज्यादा ये चीज अपने अंदर रखता है। और उसके बाद है स्वाद लाम बड़ी ये के साथ अल वसल अल औला का इख्तिसार है, यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। अगर जिस जगह पर ये लामत हो, गौर कीजिए, जिस जगह पर ये लामत हो तो वहां पर मिलाकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद है काफ, क़ीला अलैहिल वक़फ़ का खलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। जिस मुकाम पर काफ आ जाए तो वहां पर ठहरना नहीं चाहिए, वहां पर ठहरना नहीं चाहिए। और उसके बाद है स्वादलाम, क़द युसलु की अलामत है, यानी यहाँ कभी ठहरा भी जाता है और कभी नहीं, लेकिन ठहरना बेहतर है। तो जिस मुकाम पर यह स्वादलाम, देख लिया आपने, गौर कर लिया कि जिस मुकाम पर स्वादलाम हो, क़द युसलु की अलामत है, यहाँ कभी ठहरा भी जाता है और कभी नहीं, लेकिन ठहरना बेहतर है। तो बहरहाल अगर हम ठहरेंगे तो बेहतर है, अगर किसी वजह से नहीं ठहरे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। और उसके बाद है वक़फ़, कि कभी कभी इबारत के अंदर जो है छोटा सा लफ्ज जो है वक़फ़ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, वक़फ़। ये लफ्ज किफ है जिसके मानी है ठहर जाओ, किफ है जिसके मानी ठहर जाओ, ठीक है। क्या मानी इसके, ठहर जाओ। और ये अलामत वहां इस्तेमाल की जाती है यहाँ पढ़ने वाले को मिलाकर पढ़ने का एहतमाल हो। तो ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है, यहाँ पढ़ने वाले के मिलाकर पढ़ने का एहतमाल हो, कि उस के अंदर रोका जाता है कि भाई आपने मिलाकर नहीं पढ़ना बल्कि ठहर जाओ, बल्कि ठहर जाओ, आप मिला के नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद है सीन या सकता, उसके बाद क्या है, सीन या सकता। ये सकते की अलामत है, यहाँ किसी कदर ठहर जाना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ी सी आवाज तो रोक सकते हैं लेकिन सांस जो है वो नहीं तोड़ सकते। यानी आप जो पढ़ रहे हैं रवानगी के साथ, आप वैसे ही पढ़ते नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपना सांस आवाज जो है बंद करें लेकिन सांस ना तोड़ें। और उसके बाद है वक्फा, क्या है, वक्फा कभी लिखा होता है, तो ये लंबे सख्ते की अलामत है, यहाँ सख्ते की निस्बत ज्यादा ठहरना चाहिए। यहाँ पर तो है ना थोड़ा सा ठहरना, लेकिन यहाँ इसकी निस्बत ज्यादा ठहरना होगा, लेकिन सांस ना तोड़े। यहाँ पर भी हम सांस नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो है आवाज को कुछ देर के लिए हम ठहराओगे। फिर उसके बाद है सख्ता और वक्फे में फर्क ये है कि सख्ते में कम ठहरना होता है और वक्फे में ज्यादा। और उसके बाद है लाम अलिफ, ये हमें हरफ नजर आ रहा है लफ्ज लाम अलिफ, और ये अक्सर कुरान मजीद की इबारत के अंदर और आयात के ऊपर जो है इस्तेमाल होता है, गुलदारे के ऊपर इस्तेमाल होता है। तो इसके ला के मानी है नहीं के हैं, इसके मानी क्या है, नहीं के हैं। यह अलामत कहीं आयत के ऊपर इस्तेमाल की जाती है और कहीं इबारत के अंदर। जब इबारत के अंदर हो तो हरगज नहीं ठहरना चाहिए,
आयत के ऊपर हो तो इख्तलाफ है कि बाद के नज़दीक ठहर जाना चाहिए, बाद के नज़दीक ना ठहरना चाहिए। लेकिन ठहरा जाए या ना ठहरा जाए इससे मतलब में खलल वाक़ नहीं होता। वक़फ़ उसी जगह नहीं चाहिए यहाँ इबारत के अंदर लिखा हो। तो लिखने वाले लिखते हैं अहले इल्म कि जब ये लाम जो लामत अभी हमने देखी, अगर ये इबारत के अंदर है तो वहां पे हमें हरगज नहीं ठहरना चाहिए। अगर ये आयत के ऊपर हो तो इसमें इख्तलाफ है, बाद के नज़दीक ठहरना चाहिए, बाद के नज़दीक नहीं ठहरना चाहिए। तो बहरहाल अगर आप ठहरें या ना ठहरें इससे मतलब के अंदर कोई खलल वाक़ नहीं होगा, बल्कि वक़फ़ उसी जगह नहीं चाहिए यहाँ इबारत के अंदर। यानी अगर इबारत के अंदर है तो फिर वहां पर हमें वक़फ़ नहीं करना चाहिए, वहां पर हमें वक़फ़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद है काफ। उसके बाद क्या है? काफ है, कज़ाली की अलामत है। यानी जो रमज पहले है वही यहाँ समझी जाए। अगर ये आयत के अंदर आता है तो आयत के अंदर जो पहले रमूज काफ में से कोई हरफ आया है तो इससे मुराद ये है कि जो पहले हरफ आया है वही हरफ यहाँ पर समझा जाए, कोई और अलामत नहीं है बल्कि वही अलामत है। और उसके बाद देखिए कि ये हमें, अगर हम इसे उर्दू में देखें तो ये हमें 5 का हिस्सा नजर आ रहा है। ये एक लामत है। ये इसकी लामत है कि इस मौके पर गैर कूफीन के नजदीक आयत है, वक़फ़ करें तो आधा की जरूरत नहीं। जो गैर कूफीन जो है उनके नजदीक ये आयत है, अगर वहां पर रुक जाएं तो दोबारा से दोहराने की जो पीछे अल्फाज है उनकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद है ये जो आखिरी अलामत है, ये हमें 3-3 नुक्ते नजर आ रहे हैं। क्या है? 3-3 नुक्ते नजर आ रहे हैं। ये 3 नकात वाले 2-2 वक्फे करीब करीब आते हैं। इनको मुआनका भी कहते हैं। कभी इसको मुख्तसर करके मा लिख देते हैं, तो कभी ये है मीम और ऐन मा बना के लिख लेते हैं। कभी ये थोड़े से फासले पर ये अलग अलग 3-3 नुक्ते आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वक़फ़ गोया मुआनका कर रहे हैं, गोया के मुआनका कर रहे हैं। और इनका हुक्म यह है कि इनमें से एक पर ठहरा जाए और दूसरे पर नहीं। हाँ, वक़फ़ करने में रमूज की कुव्वत वज़ूह को मलहूज़ रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से जो आप हजरात के सामने रखी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस कोशिश को कामयाबी कामरानी अता फरमाए, अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। तो आए 1-2 मिसालें भी देखते हैं। जो अलामत हमने पढ़ी हैं उनकी मिसालें कैसी हैं कुरान मजीद में से आपको दिखाते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये है आयत, इसका नंबर 1 लिख दिया, यहाँ पर उन्होंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिए, तो यहाँ पर 4 है, 5 है। तो लाम अलिफ ऊपर आ गया ये आयत के ऊपर। तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो हमने 5 वाला हिस्सा देखा था वो देखिए, उसकी यहाँ पर लामत वसवासी अल खन्नास। तो जो गैर कोफीन जो है वो कहते हैं ये आयत है, अगर आप रुक जाएं तो वापस से इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें जो है हमने इस मिसाल के अंदर देखी, एक लाम अलिफ की और दूसरी जो हिस्सा जो 5 है जिसको जो गैर कोफीन जो है आयत भी कहते हैं। दूसरी मिसाल यहाँ पर देखें, लम यलिद व लम यूलद। यहाँ पर ये आगे इसके ऊपर लाम अलिफ है। तो यहाँ पर जीम की भी आप देख सकते हैं, जीम की जो हमने रमूज़ काफ देख पढ़ी है तो जीम है। यहाँ पर ये आइन आ जाए ऊपर, आइन से मुराद है कि यहाँ पर रुकू मुकम्मल हो रहा है। यहाँ पे रुकू जी। अभी देखें मिन कुल्ली अमरिन सलामुन। अब 3 नुक्ते हैं, यहाँ पर भी 3 नुक्ते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक जगह पे आपने रुकना है, मिन कुल्ली अमरिन सलाम, या फिर मिन कुल्ली अमर सलामुन ही हत्ता मतलअल फजर। ठीक हो गया, ये चीज भी हो गई। और उसके ऊपर जो है हमने त्वा पढ़ी थी, इन अल्फी शहाब, त्वा की लामत। अब देखिए यहाँ पे स्वाद लाम बड़ी ये ज़ादुन लामतें आई हैं। ठीक है, तो मिला के पढ़ेंगे अल हुदा व इन्ना लना। अब देखिए यहाँ पे लाम अलिफ की लामत भी आ गई है, आयत की भी आ गई है, त्वा की भी आ गई है और मीम की भी आ गई है। ठीक है, इसी तरह जो है ये देखिए अब त्वा लाम अलिफ, तो जीम की लामत भी आ गई है, जे स्वाद लाम ये की लामत भी आ गई है। तो इसी तरह पूरे कुरान मजीद के अंदर ये सारे अल्फाज जो जितने भी ये रमूज़ काफ बयान किए गए हैं तो ये सारे कभी आयत के ऊपर कभी इबारत के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए
اور ہم سب کے لیے زیادہ نجات بنائے. اگر کمی پیش ہوئی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.